So hello everyone, I am Jigyasa, your mentor of General Science, right? So आपको पता है जैसे अभी आपका एग्ज़ाम हुआ था 3 सितंबर को CGPDTM का जो कैंसिल हो गया, तो उसमें जो क्वेश्चंस आए थे रिगार्डिंग जनरल साइंस, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन आज हम उनको एनालाइज करेंगे कि कौन कौन से टॉपिक से आपके क्वेश्चंस आए थे एंड कौन कौन सा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिस पे हमने फोकस करना है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट वी आर गोइंग टू कवर इन टुडेज वीडियो. फर्स्ट ऑफ ऑल जो CGPDTM का एनालिसिस है वो होगा मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन के लिए. देन योर क्वेश्चन दैट इज आस्क्ड इन योर प्रीवियस एग्जाम, एंड देन एरिया ऑफ फोकस, व्हाट topic that you must have to cover for the exam, expected type of question, right? Your some other topic that you must have to see and look into it and just revise all of them. So अब हम सबसे पहले करते हैं marks distribution. So you can see over here, so this is the preliminary examination. यहाँ पे आप easily देख सकते हो the distribution of marks, and जिसमें आपका general science का 30 marks आ रहा है, right? And in your mains it consists of GK and current affairs. So current affair में कुछ ऐसे साइंस एंड टेक के पार्ट होते हैं, 2 और 3 क्वेश्चंस आपके जनरल साइंस से भी पूछे जा सकते हैं इसमें, बिकॉज जनरल साइंस और साइंस इज अ पार्ट ऑफ योर GK. So some of the question that was asked in previous exam. So most of the question are from biology, and after that mixing of physics and your chemistry, right? So जैसे हमें पता है हमारी बॉडी एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है बायोलॉजी पर्पस से, राइट? सो फर्स्ट क्वेश्चन जो आया था लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ ह्यूमन बॉडी. तो लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ ह्यूमन बॉडी, इसमें बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हुए थे. जो मेरे स्टूडेंट्स थे वो बता रहे थे कि मैम इसमें हमें कंफ्यूजन था बिकॉज जो ऑप्शंस आई थी वो स्किन और लीवर दोनों आ गई थी. बट जैसे आपको पता है जो अगर आपका दोनों ऑप्शन आता है स्किन एंड लीवर, तो उसमें स्किन जो है आपकी वो लार्जेस्ट ऑर्गन है ह्यूमन बॉडी का, एंड आफ्टर दैट जो है आपका सेकेंड लार्जेस्ट ऑर्गन आता है लीवर, राइट? सो ये क्वेश्चन मैंने प्रेडिक्ट किया हुआ था. जो स्टूडेंट्स मेरे हैं उन्होंने मुझे बताया कि मैम जैसे आपने क्वेश्चंस बताए थे वही आए थे. सो आप देख सकते हो यहाँ पे केल्विन इज यूनिट ऑफ, एज वी नो केल्विन इज अ यूनिट ऑफ टेम्परेचर, राइट? तो जो आपकी यूनिट एंड मेजरमेंट है फिजिक्स का पार्ट वहाँ से आया था. दीज आर द सम बेसिक क्वेश्चन जो आपको कवर करवाए गए थे क्लास में, राइट? जैसे आपका केमिस्ट्री से आ गए हैं आपके एलिमेंट एंड कंपाउंड से कुछ क्वेश्चंस हैं. यू कैन सी ओवर हेयर योर करंट अफेयर रिगार्डिंग क्वेश्चन आया हुआ है, राइट? यू कैन सी ओवर हेयर जितने भी क्वेश्चंस हैं. So the important thing that you can see some of the question are from solar system. So solar system जो है वो आपका पार्ट फिजिक्स का भी है और आपका जियोग्राफिकल पार्ट भी है, but I can take it as a part of your physics. Okay? So these are the question. Now अब वो एग्ज़ाम हो गया, अब आपको ये सोचना है कि हमारा जो नेक्स्ट एग्ज़ाम होगा वो बहुत जल्दी आने वाला है, राइट? तो हमें कौन कौन से टॉपिक पे, हमारे पास बहुत कम टाइम है और हमें फोकस किस किस टॉपिक पे करना है. सो सम ऑफ द टॉपिक दैट आई मैंशनड ओवर हियर दैट यू मस्ट हैव टू लर्न एंड यू मस्ट हैव टू कवर. सो दैट इज़ फ्रॉम द बायोलॉजी, plants and animal kingdom, right? Your digestive tract, because 2 or 3 questions are come from the digestive tract and your plants. So digestive tract, there is some important point that is holozoic nutrition, because as we are humans and humans we are belong from animal kingdom, right? And most of the animal they just have the holozoic nutrition. तो उसमें से भी आपके 2 क्वेश्चंस मैंने देखे थे, राइट? प्लांट से आपकी जो प्रोसेसेस हैं जैसे फोटोसिंथेसिस हो गया, आपका ट्रांसपिरेशन, दीज आर द प्रोसेसेस ओवर है. सो उसको आपको रीड आउट करना है. और जो करंट अफेयर जैसे हमने अभी देखा BT कॉटन हो गया, राइट? सम अदर स्पीशीज़ हो गया जो आपके न्यूज़ में रहती है, उस चीज़ से रिगार्डिंग भी आपका क्वेश्चन आता है. नेक्स्ट सम अदर टॉपिक फ्रॉम द केमिस्ट्री, जो आपका देखो फिजिकल और जो केमिकल चेंजेस होते हैं हमारे केमिस्ट्री में, एलिमेंट एंड कंपाउंड्स हो गए, आपके एलॉयज हो गए, राइट? आपके कन्वर्जन्स होगी, जैसे सब्लिमेशन क्या होती है, सेपरेट कैसे करते हो आप मटेरियल को, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन हो गया आपका, राइट? सो सम अदर केमिकल नेम्स एंड केमिस्ट्री इन आवर एवरीडे लाइफ, कि एवरीडे लाइफ में हम केमिस्ट्री कैसे कैसे यूज़ करते हैं. यू नो
हमारे खाने से लेकर के हमारे सोने तक केमिस्ट्री इवॉल्व है, राइट, आपका फिजिक्स इवॉल्व है, आपकी बायोलॉजी इवॉल्व है, राइट। अब हम सोते हैं तो उस टाइम हमारा ब्रेन नहीं सोता, वो चलता रहता है, राइट। और उसमें जो आपका केमिकल चेंजेस होते हैं, हम बोलते हैं हमारे मूड स्विंग्स हो रहे हैं, तो उसमें क्या है, केमिकल चेंजेस हो रहे हैं, हार्मोनल इम्बैलेंस होता है, राइट। वो हमारे पैदा होते से हमारे टिल डेथ तक चलता रहता है, राइट। सो यू हर्ड अबाउट कार्बन डेटिंग, हमारे मरने के बाद भी जो हमारे फॉसिल्स होते हैं, राइट, वो आपकी किससे पता चलते हैं, कार्बन डेटिंग मेथड। तो इट इज़ अ पार्ट ऑफ योर फिजिक्स। नेक्स्ट जो फिजिक्स के टॉपिक है जहाँ से कवर करना है, यूनिट एंड डायमेंशन हो गया आपका, ऑप्टिक्स हो गया, इंस्ट्रूमेंट नेम्स, योर बेसिक न्यूमेरिकल्स, वेलोसिटी, पोजीशन, टाइम ग्राफ और वेलोसिटी टाइम ग्राफ, राइट, types of energy, sound and wavelength. So these are the important area that you must have to focus on. Now we are going to cover some expected type of question. So such kind of question are going to ask by the examiner. So which of the following is a large blood vessel that carries blood away from the heart? Vein, artery, capillary nerve. So the correct answer is your artery. After that, which of the following is not a member of vitamin B complex? So that is thiamine, riboflavin, folic acid or ascorbic acid. As we know that it is ascorbic acid. Next, in LPG the main component is methane, carbon dioxide, butane or sulfur dioxide. So we know that butane is the main component of your LPG. And methane is the component of biogas. So which of the following has the maximum calorific value? Hydrogen, charcoal, your natural gas or gasoline? So the correct answer is hydrogen. So the device by which artificial climate is produced? Calipers, cytotron, cardiogram or avometer? So the correct answer is cytotron. The last question, what happened to the resistance of wire when its length is doubled? Then we know that when the length is doubled, then the resistance is also gets doubled. So this is the end of the video. I hope that you like the session, you like the analysis, right? If you have any query or anything you want to ask regarding or any confusion regarding this topic, regarding the analysis, the topic that you want to cover, this is not a part of it or anything else, so you can just ask me. I hope आपके पास बहुत कम टाइम है, हार्डली 15 to 20 days मान के चलो, दैट आई एम एक्सपेक्टिंग कि आपका 20 days के अंदर अंदर एग्ज़ाम हो जाएगा, राइट। सो जस्ट प्रिपेयर वेल, और जो भी आपको प्रेपरेशन करनी है अच्छे लेवल से करो। हमारी वीडियोस आपके पास आती हैं, राइट, उनसे आप प्रिपेयर करो, बट प्रिपेयर वेल। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। थैंक यू।